गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कर लिया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/cn प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn। इस टाइप का कोई फॉर्मूला होता था जो रजिस्टर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ करता है। और उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है रजिस्टर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ करता है, जो कैपेसिटर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप से आप रिलेट करके थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा अपना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम चेक करेंगे बेटा आज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं, जब हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं इनफाइनाइट से हम चार्ज लेके आते हैं तो उसमें वर्क डन होता है। तो इसका मतलब जो है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। या मैं बोलूं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ चार्ज जाता है आपका, जब हम चार्ज को तोड़ते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज जाता है तो इसका मतलब कोई वर्क डन होता है और एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोर डिवाइस, इसलिए वो एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है कि वो एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपकी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो दो प्लेट्स होती हैं, एक पे आपने प्लस क्यू चार्ज किया, प्लस क्यू से इसको चार्ज किया, प्लस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इसका एरिया जो है प्लेट का वो कैपिटल ए रखा। दूसरी जो प्लेट है उसका एरिया भी कैपिटल ए रखते हैं हम, इसका जो एरिया है वो भी हम क्या रखते हैं बेटा, कैपिटल ए ही रखते हैं। इसको हम माइनस क्यू चार्ज से चार्ज करते हैं तो इसमें माइनस चार्ज होगा। दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस की तरफ कांस्टेंट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। ये हमें पता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है प्लेटों के बीच सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इतना हम जानते हैं। प्लेटों का एरिया सेम होता है, बीच की डिस्टेंस स्मॉल d मान ली, बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल d। अगर मैं इसको स्मॉल q चार्ज लेता हूं, कैपिटल Q नहीं, स्मॉल q चार्ज लेता हूं, स्मॉल q चार्ज से कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V equals to Q upon C, इक्वेशन नंबर 1। अगर इसकी कैपेसिटेंस C है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, अगर हम इसको Q चार्ज से चार्ज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना होगा, V equals to Q upon C। इसमें कोई समस्या, हमने चार्ज Q लिया हुआ, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस V, देन V equals to Q upon C, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से कोई स्मॉल चार्ज dq तोड़ूं, यहां से ब्रेक करूं और इसको माइनस q को के पास लेके जाऊं, ठीक है, तो उसमें कोई वर्क डन होगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इनफाइनाइट से कोई dq चार्ज प्लेटों के बीच में लाके रख दूं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इनफाइनाइट से dq चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब अपने q चार्ज से तो चार्ज कर लिया, अब हम एक्स्ट्रा चार्ज dq चार्ज की बात करें और इनफाइनाइट से प्लेट्स के बीच में लाके रखें तो उसमें वर्क डन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और फिर हम इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। और वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच स्टोर होता है, क्या प्लेट्स के बीच स्टोर होता है। तो हम इनफाइनाइट से dq चार्ज अंदर लाए, कितना चार्ज लेके आए बेटा, dq चार्ज, तो उसमें वर्क डन कितना होगा, और ये dq चार्ज आपका एक्स्ट्रा चार्ज है। द वर्क डन और ये वर्क डन कैसा होगा, स्मॉल वर्क डन। dq चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा, वर्क डन टू एक्स्ट्रा चार्ज, वर्क डन टू एक्स्ट्रा dq चार्ज, वर्क डन टू एक्स्ट्रा dq चार्ज is dw equals to vdq। हम dq चार्ज के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा dq चार्ज जो है वो हम इनफाइनाइट से प्लेट्स के बीच में ला रहे हैं, उसमें वर्क डन कितना होगा, dw equals to vdq, dw equals to vdq।
अब चाहे तो पहले हम V की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, देन dW इक्वल्स टू Q अपॉन C dQ। अब मुझे अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इनफाइनाइट से मिनिमम चार्ज ला रहा हूं 0 और मैक्सिमम कैपिटल Q, देन टोटल वर्क डन from 0 to capital Q, total work done for 0 to capital Q। 0 मिनिमम चार्ज 0 लेके आए और मैक्सिमम कैपिटल Q, उस केस में टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन dW इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q Q अपॉन C dQ। मिनिमम मैं 0 लाऊं और मैक्सिमम कैपिटल Q, स्मॉल dq की जगह मैक्सिमम कितना लेके आ जाऊं, कैपिटल Q, उस केस में टोटल वर्क डन कितना होगा 0 टू कैपिटल Q में, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, W 1 अपॉन C, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, 1 अपॉन C कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, 0 टू कैपिटल Q Q dQ। स्मॉल q का q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2, w इक्वल्स टू 1 अपॉन c स्मॉल q स्क्वायर बाय 2, लिमिट हो गई 0 टू कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन w इक्वल्स टू 1 अपॉन c कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू तो 0 हो गई, 0 का डिफरेंस करेंगे यही रहेगी, आंसर आया w इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c। और ये टोटल वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच स्टोर होता है। ये वर्क डन जो है टोटल वर्क डन वो स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स q स्क्वायर अपॉन 2c, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, q स्क्वायर, टोटल चार्ज q है और c कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और ये वर्क डन जो है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी, एज ए एनर्जी स्टोर होगा, इसको हम u से डिनोट करेंगे, तो u इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। ये मेरा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, प्लेट्स के बीच जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आया q स्क्वायर अपॉन 2c। अब हम देखो सिंपल कांसेप्ट जानते हैं, सिंस q c और v के बीच में रिलेशन q इक्वल्स टू cv होता है, कैपेसिटेंस के कैपेसिटर कैपेसिटेंस की बात करें, c पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, चार्ज q दिया हो, तो q इक्वल्स टू cv पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इस q की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो u कितना हो जाएगा, u जो है वो हो गया c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, एक से एक c कैंसिल हो गया, u की वैल्यू आई हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर। ये भी आपकी एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसको q और v के टर्म में भी लिखूं, c इक्वल्स टू यहां से पुट कर सकता हूं q अपॉन v, देन u इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया c की जगह q अपॉन v इनटू v स्क्वायर, एक v से एक v कैंसिल हो गया, u का फॉर्मूला आया आपके पास 1 अपॉन 2 qv। इस तरह से एनर्जी के तीन फॉर्मूले आ गए इन टर्म्स ऑफ q एंड c, q स्क्वायर अपॉन 2c, c और v के टर्म में हाफ cv स्क्वायर, q और v के टर्म में हाफ qv। तीनों फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। तो आपके पास एनर्जी के तीन फॉर्मूले आ गए, जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एनर्जी स्टोर होती है उसके तीन फॉर्मूले आ गए, q स्क्वायर अपॉन 2c। हम जितना चार्ज देंगे उतना एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब हम जितना चार्ज देंगे उसकी एनर्जी उतनी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। चार्ज पे डिपेंड ही करता है कि कितना हम चार्ज कर रहे हैं प्लेट्स को, कैपेसिटर को कितना चार्ज करते हैं उसके हिसाब से उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो ये तो आपका सिंपल टॉपिक था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब हम बात करें एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी आपने फाइंड आउट कर ली q स्क्वायर अपॉन 2c हाफ cv स्क्वायर या हाफ qv, ठीक है। अब मैं बात करूं डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी डेंसिटी होगी, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। वो मुझे क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट। यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो ध्यान से, सिंपल सा टॉपिक है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी, मुझे एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मुझे टोटल एनर्जी पता चल गया, उसमें अगर मैं वॉल्यूम का डिवाइड कर दूं तो एनर्जी डेंसिटी आ गई, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला। देखो आपने सीखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी, एरिया कैपिटल ए, ई जो है प्लेट्स के बीच जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को डाउट? फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट कर चुके स्टार्टिंग। आउटसाइड द प्लेट 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द प्लेट E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस सिग्मा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम? Q अपॉन A। क्या आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट सरफेस का जो चार्ज होता है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। देन अगर मैं सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A यहां पुट कर लूं, E कितना हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो Q की वैल्यू कितनी आई? E A एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। Q का फार्मूला हमने फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ E A एंड एप्सिलॉन नॉट। सिंपल E एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ फ्री स्पेस। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is C equals to epsilon naught A upon D। फॉर्मूला सीखा हुआ है, डेराइव कर लिया था हमने ये डेरिवेशन। C equals to epsilon naught A upon D, कोई समस्या नहीं है। C आपको पता चल गया, Q आपका पता चल गया। अब आपकी टोटल जो एनर्जी अभी आपने फाइंड आउट करी इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, वो यूज कर लो। एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U से डिनोट किया था। फॉर्मूला क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही फॉर्मूला था। अब आपको क्या करना है? Q की वैल्यू तो इक्वेशन फर्स्ट से और C की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहां पुट कर लो। Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वो वैल्यू पुट कर लो यहां से। U इक्वल्स टू Q स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, E स्क्वायर इनटू A स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2C की वैल्यू आपके पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऊपर चला गया, कुछ कैंसिल आउट हुआ, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट मर गया, एक A से एक A भी मर गया। आपके पास U क्या बचा बेटा? U क्या बचा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इनटू D। क्या है बेटा आपका? वॉल्यूम बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेट्स का एरिया था, D बीच के डिस्टेंस। अगर मैं एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूं तो वॉल्यूम ही आता है। तो ये मेरा क्या है बेटा? वॉल्यूम। अगर इस वॉल्यूम को टोटल एनर्जी में डिवाइड कर लूं, देन U अपॉन AD, ये क्या बन गया आपका? एनर्जी डेंसिटी, जिसको मैं डिनोट कर लेता हूं U बेस में V, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी। वो आ गई मेरे पास 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E का फॉर्मूला आप जानते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां पुट करूंगा तो मेरे पास एनर्जी के दो फॉर्मूले आ जाएंगे। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E की जगह हम पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कटेगा, आपके पास ये वैल्यू बचेगी। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया। और ऐसा तो हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था बेटा, किसी कंडक्टर की सरफेस पे बाहर की तरफ प्रेशर लगता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वही वैल्यू है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये वही चीज है। ये आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सॉल्व हो गया। अब तीसरा टॉपिक, इसी में एक सब टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है कि अगर मैं कॉम्बिनेशन में एनर्जी की बात करूं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैलकुलेट करूं, मेरे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, उसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, टोटल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो ध्यान से, इजी है कॉन्सेप्ट। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? टोटल एनर्जी, ठीक है ना।
तो वो हमें चेक करनी है, सीरीज में भी चेक करनी है और पैरेलल में भी चेक करनी है। सीरीज पैरेलल का कांसेप्ट तो आपको अच्छे से पता है। टॉपिक आपका है टोटल एनर्जी इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, या लिखो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। एनर्जी, टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मेरे पास दो टाइप के कांसेप्ट होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है वो चेक करनी है अपने को। हमें पता है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को हम देखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 up to 1/Cn। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला यही होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 up to 1/Cn, यही फार्मूला यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं एनर्जी की इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मैंने एनर्जी का फार्मूला लिखा Q²/2C इक्विवेलेंट। भाई हमारे पास जो कैपेसिटर्स होंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और 1/C इक्विवेलेंट की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा? टोटल एनर्जी Q²/2 कॉमन आ गया, 1/C इक्विवेलेंट इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1 up to 1/Cn। इस Q²/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन U इक्वल्स टू फार्मूला आ गया Q²/2C1 plus Q²/2C2 plus Q²/2C3 up to Q²/2Cn। क्या ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी है? जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया उनकी चार्ज इक्वल होता है, सब पे Q है, बिल्कुल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n तक जितने भी हमने कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए उन सबकी चार्ज इक्वल है Q। कैपेसिटेंस फर्स्ट की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 up to Cn। तो अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं Q²/2C1 फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, ये सेकंड की, फिर थर्ड की अप टू nth की, तो U का फार्मूला आ गया U1 plus U2 plus U3 up to UN। मतलब जितने भी कैपेसिटर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखे हैं उन सबकी अलग-अलग एनर्जी फाइंड आउट करो और सबका क्या कर लो टोटल, वही आपके टोटल एनर्जी होगी। ऐसे ही सेकंड केस में देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कुछ ऐसा ही कांसेप्ट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपने सीखा हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का फार्मूला C1 plus C2 plus C3 up to Cn होता है, यही होता है फार्मूला। अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करूँ तो मैं ये वाला फार्मूला काम में नहीं लूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे सेकंड वाला फार्मूला काम में लेना, हाफ C इक्विवेलेंट into V², because in parallel combination potential difference सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी कैपेसिटर आप कनेक्ट करोगे उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बट C इक्विवेलेंट की बात करें तो यही फार्मूला होता है, ये वैल्यू यहां पुट कर लो, देन U इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ गई हाफ V² कॉमन हो जाएगा, C इक्विवेलेंट की जगह ये वैल्यू पुट करी C1 plus C2 plus C3 up to Cn। और अब हाफ V² को अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ C1V² plus हाफ C2V² plus up to हाफ Cn_V²। ध्यान से देखो ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, पोटेंशियल V होगा, सेकंड पे पोटेंशियल V होगा, थर्ड पे पोटेंशियल V, अब तो nth पे पोटेंशियल V। तो अलग-अलग कैपेसिटर की एनर्जी आ गई और सबको क्या लिख देंगे हम, अलग-अलग ऐड कर लेंगे U1 plus U2 plus U3 up to UN। तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी टोटल एनर्जी निकालनी हो, सर्किट की टोटल एनर्जी निकालनी हो तो अलग-अलग कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करके सबका क्या कर लो, हम दोनों केस में सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह से हम एनर्जी निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और अगले क्लास में लास्ट टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।